अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कलर कम्बिनेशन, यानी कि मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड में किसी भी टेक्स्ट को जब एडजस्ट करते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो हम लगाते हैं, तो उसको कलर किस तरह से देना है और कौन सा कलर देना है। कम से कम 40 से 50 तरीक़ों से कलर करना सीखेंगे कि किस बैकग्राउंड पर कौन सा कलर किस तरह सूट करता है। ये टॉपिक इस तरह का है कि इसके बगैर किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर का गुजारा मुमकिन नहीं। वीडियो के स्टार्ट में कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ख़ुसूसी तौर पर चाहूँगा कि आप अहबाब इस पर लाज़मी तवज्जो करें। सबसे पहले तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि कलर की दो अक़साम होती हैं, एक होता है डार्क कलर और एक होता है लाइट कलर। अब ये मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो वैसे ही रखा हुआ है। अभी इनको इंशाल्लाह इफ़ेक्ट लगाएंगे, मुख्तलिफ इनको कलर करेंगे और देखेंगे कि डार्क कौन सा है और लाइट कौन सा है। लेकिन सिंपल तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट कलर जो है वो लाइट है, ब्लू जो है वो डार्क है। इसी तरह इसके नीचे सियान है जो ना तो डार्क है और ना ही लाइट है। तो इसके नीचे ग्रीन है, ग्रीन जो है वो डार्क कलर है, फिर येलो है, ये लाइट कलर है। दो लाइट कलर होते हैं बेसिकली दो लाइट कलर होते हैं, वाइट और येलो। और डार्क में ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन है, फिर रेड है और उसके बाद ब्लू है। और ये जो दो कलर हैं वाइट और येलो, ये दोनों लाइट कलर हैं। अब ये याद रहे कि जब भी आपने किसी चीज़ का कलर कम्बिनेशन करना है तो आपने दोनों कलर्स को और एक दूसरे के ऑपोजिट चलाना है। मसलन अगर आप नीचे लाइट कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर आपने डार्क कलर में टेक्स्ट जो है उसको कलर देना है। अगर आप नीचे डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर जो है उसको लाइट कलर जो है वो इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद जो है वो ब्लर और पैटर्न वॉलपेपर, बाज़ औक़ात हम जिस तरह महाफ़िल के पोस्टर तैयार करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है ना वो पैटर्न वाले वॉलपेपर होते हैं। पीछे मसाजिद लगी होती हैं या कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है जिसमें पैटर्न होता है, तो उसमें किस तरह से आउटलाइन को यूज़ करना है और ब्लर बैकग्राउंड में किस तरह से यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको बड़ी तसल्ली के साथ देखें और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आप तसल्ली के साथ देख लेंगे और इसको समझ लेंगे तो आपको आइंदा कभी भी कलर कम्बिनेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी दरख्वास्त भी है कि मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी कुछ क्लासिफिकेशन की है। ऊपर वाली लाइन में हम 10 जो है वो टेक्स्ट मैंने रखे हुए हैं। ये मेरा अपना नाम लिखा हुआ है कैलीग्राफी में, इसको छोटा करके मैंने ऊपर भी लगाया हुआ है, यानी ये 10 नाम लिखे हुए हैं। इसको हम इन बैकग्राउंड में बगैर आउटलाइन के यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चले शुरू करते हैं। अब ये पीछे जो है ये ग्रीन वॉलपेपर है, तो ग्रीन के ऊपर ये ग्रीन जो है ये डार्क कलर है। याद रहे मैं आपको याद करवाता रहूँगा कि डार्क कलर कौन सा है और लाइट कौन सा है। अब ये जो ग्रीन है ये डार्क कलर है, इसके ऊपर हमने अब लाइट कलर करना है। जिस तरह मैंने बताया कि लाइट कलर में येलो है और वाइट है, ये दो कलर हमने इसमें कर दिए। अब ये देखें, आपको बिल्कुल ना तो मैंने आउटलाइन दी है ना ही किसी तरह का इसको इफ़ेक्ट लगाया, लेकिन बिल्कुल ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। लेकिन इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए यहाँ से इसको ड्रॉप शैडो देंगे, इस तरह से टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे या फिर आप सेंटर से पकड़ कर भी इसको ड्रैग कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे की जानब। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर चूँकि हमने इस्तेमाल किया है, बैकग्राउंड ग्रीन कलर में है, तो यहाँ से ड्रॉप शैडो को भी डार्क ग्रीन कलर हम देंगे। ये जो नीचे ड्रॉप शैडो हमने दी है और इसकी जो शैडो की फैदरिंग है उसको कम करेंगे, 15 से इसको 6 पर ले आएंगे या 5 पर आप ले आएंगे। तो ये यहाँ से इस हैंडल से इसको बढ़ा सकते हैं, ऊपर की जानब करेंगे तो कम होगा, नीचे की जानब करेंगे तो ज़्यादा होगा। अब ये देखें, अब ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। इसी तरह वाइट के नीचे भी आप इसको ड्रॉप शैडो दे देंगे तो ये और बेहतर तरीके से नज़र आएगा। ये जब हम ड्रॉप शैडो इस्तेमाल करते हैं तो ये इसमें जो है ना वो डार्क कलर यूज़ होता है। इसमें भी हम ग्रीन कलर का जो डार्क कम्बिनेशन है वो नीचे इसके देंगे। अब चूँकि पहले वाला टेक्स्ट जो है वो बड़ा था, उस पर हमने फैदरिंग जो है वो 6 दी है। ये वाला टेक्स्ट छोटा है, इसमें फैदरिंग मज़ीद थोड़ी देंगे, 3 दे देंगे या फिर इसको 4 कर देंगे। अब ये देखें, इसको यहाँ पर सेट कर दें, यहाँ पर अब ये बिल्कुल नुमाया नज़र आ रहा है। इसी तरह से इन सारे नामों को भी
क्योंकि नीचे डार्क कलर यूज़ हुआ है, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ब्लू है, तो हम इसमें भी येलो कलर ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से येलो कलर हमने दे दिया और ऊपर वाले जो टेक्स्ट है उसको वाइट कलर दे दिया। अब आप चाहें तो ड्रॉप शेडो दें, चाहे तो ना दें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि अगर ड्रॉप शेडो देंगे तो ये और नुमाया अच्छे तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पर आगे जो दो टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, दो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें उलट है, पहले 3 डब्बों के ये उलट है। इनमें हमने बैकग्राउंड में जो है वो लाइट कलर यूज़ किए हैं। अब इनके ऊपर जो है हम डार्क कलर यूज़ करेंगे। डार्क कलर कौन से हैं, यहाँ से हम इसी को जो है ना वो कंट्रास्ट देंगे। मसलन हम यूज़ कर सकते हैं ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर मैंने यहाँ से ले लिया, ये भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जो आपको ग्रीन अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें। इसी तरह से इसको रेड कलर दें तो वो भी एक डार्क कलर है, थोड़ा सा इसको रेड कलर डार्क में दें। यहाँ पर हमें आउटलाइन देने की ना ज़रूरत है और ना ही ड्रॉप शेडो देने की ज़रूरत है। इसी तरह इसको हम ब्लू कलर भी दे सकते हैं थोड़ा सा डार्क में, और इसको ब्लैक दे देंगे, या फिर रेड भी दे दें तो वो भी अच्छा लगेगा, डार्क ग्रीन दे देंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। अब जो हमारे पास अगला पार्ट है उसमें विद आउटलाइन हम जो है ना वो इन टेक्स्ट को आउटलाइन देकर इनको कुछ इफ़ेक्ट देंगे और देखेंगे कि आउटलाइन किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। इसमें भी हम ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें बैकग्राउंड में हमारे पास ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है और उस ग्रीन कलर को पैटर्न भी है, यानी ये ब्लर नहीं है, ये पैटर्न वाला ग्रीन कलर है। अब इसको 2-3 तरीक़ों से हम कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट को हम ग्रीन कलर देंगे, इस तरह ग्रीन कलर दे दिया, और इसको आउटलाइन देंगे तकरीबन 4 थोड़ी है, इसको हम 10 आउटलाइन देंगे या 12 दे देंगे, 12 पॉइंट। ये अब हमने इसको आउटलाइन दे दी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको ड्रॉप शेडो देंगे तो ये टेक्स्ट आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे डार्क नज़र आएगा तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। इसी तरह से इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसी ग्रीन कलर को नीचे आउटलाइन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम इसको आउटलाइन देते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट मैंने इसको आउटलाइन दी। इसकी एक कॉपी ले लेंगे, Ctrl+C से इसकी कॉपी ले लेंगे। इसको अब देंगे ड्रॉप शेडो। ये मैंने इसको ड्रॉप शेडो दे दी। इसकी फेदरिंग को कम करते हैं, 7 कर लेते हैं, और ड्रॉप शेडो में डार्क ग्रीन कलर हम यूज़ करेंगे। जो कॉपी ली थी इसके ऊपर वो पेस्ट कर देते हैं। अब ऊपर वाली जो कॉपी है उसको हम डार्क कलर देंगे ग्रीन में। पहले वाली जो नीचे वाली आउटलाइन थी वो थी 8, लेकिन इसके ऊपर जो कॉपी पेस्ट हमने की है उसको हम देंगे 6, यानी पहले वाले से इसको कम रखेंगे। अब इसके ऊपर एक और कॉपी जो है वो पेस्ट करेंगे। अब इसी ग्रीन में थोड़ा सा डार्क कलर इसमें आउटलाइन में यूज़ करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर 2 तरीक़ों से समझाऊंगा और लास्ट पर बताता हूँ कि इनमें से बेहतर कौन सा है और मतलब इसमें फ़र्क क्या है, दोनों तरीक़ों में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर हम ऊपर जो है वो मैं सिंपल कलर करता हूँ। इंटरेक्टिव टूल हम नीचे वाली लाइन में यूज़ करेंगे। यहाँ पर येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने आउटलाइन में लाइट कलर यूज़ किया था और यहाँ पर हमने आउटलाइन में डार्क कलर यूज़ किया है। इन दोनों की अपनी खूबसूरती है। अगर आप ये करेंगे ये भी अच्छा लगेगा। अब लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा और हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसमें नीचे वाली जो आउटलाइन है, सेकंड आउटलाइन, उसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। अब ये अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप इसको येलो कलर भी दे सकते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। ग्रीन के साथ येलो का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये लीजिए, यहाँ पर आउटलाइन में लाइट था और यहाँ पर आउटलाइन में डार्क है। इसी तरह से रेड कलर में आते हैं। ये जो आपको नीचे लाइन नज़र आ रही है, इस सारी लाइन में वॉलपेपर पैटर्न वाले हैं। ऊपर वाली लाइन में वॉलपेपर सारे ही ब्लर थे। वॉलपेपर यही थे लेकिन वो ब्लर किए हुए थे ताकि हमें उसमें आउटलाइन यूज़ ना करनी पड़े। जितने भी प्रोफेशनल काम करते हैं, जो
कंपनीज़ के काम होते हैं, ब्राउज़र तैयार होते हैं या दीगर इस तरह की चीज़ें, उसमें आउटलाइन यूज़ नहीं करते। रेड में भी देखेंगे कि रेड में किस तरह से कलर कम्बिनेशन हम कर सकते हैं। रेड में आउटलाइन देंगे इसको, बल्कि सबसे पहले हम इसको इस तरह से करते हैं कि डार्क में इसको डार्क कलर यानी रेड डार्क कलर हम इसको देते हैं और आउटलाइन में येलो कलर यूज़ करते हैं। इसको मज़ीद बढ़ा लें, 12 कर लें। अच्छा, यहाँ पर मुनासिब है कि हम ज़्यादा तेज़ येलो यूज़ ना करें, बल्कि थोड़ा सा इसको 1-2 पॉइंट लाइट कर लें। अब इसको ड्रॉप शैडो दे दें। इसको रेड कलर में थोड़े से डार्क में ड्रॉप शैडो दे दें, तो ये बिल्कुल प्यारा लग रहा है। अभी इसको वाइट आउटलाइन भी दे सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। इसको भी हम पहले हमने दिया है वाइट में, अब इसको येलो आउटलाइन भी दे सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आप अंदाज़ा करें, अभी हम दूसरी लाइन में आए हैं, लेकिन मैं कम से कम आपको 13-14 अक़साम के जो आउटलाइन या फिर कलर हैं वो आपको इस्तेमाल करना सिखा चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब जिस तरह हमने ये ऊपर वाले यूज़ किए थे, रेड में भी देखें, रेड में हम आउटलाइन यूज़ करेंगे, थोड़े से डार्क रेड की आउटलाइन यूज़ करेंगे। 8 पॉइंट हम इसको आउटलाइन देते हैं। इसको दे लेंगे ड्रॉप शैडो। वो जो हमने कॉपी ली इसके ऊपर पेस्ट करते हैं और इसको नीचे वाली आउटलाइन से ऊपर वाली जो आउटलाइन है वो डार्क करेंगे। ऊपर वाली लेयर को आउटलाइन देते हैं। याद रहे हमने नीचे वाली जो लेयर थी उसको आउटलाइन दी थी 8 पॉइंट, और जो ऊपर वाली है उसको हम देंगे 6 पॉइंट। यानी नीचे वाली आउटलाइन ज़्यादा होती है, ऊपर वाली कम होती है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा सा कम डार्क करना है। अब जो कॉपी हमने ली थी वो उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। 2 कॉपी से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर 3 यूज़ करेंगे तो काम और अच्छा हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और डार्क कलर में आउटलाइन देते हैं, और चाहे तो आप येलो कलर यूज़ कर लें, चाहे तो लाइट कलर आप वाइट कलर आप यूज़ कर लें। ये देखिए, इस तरह ये 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं और बड़ा अच्छा इफेक्ट इसके साथ बनता है। इसको वाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से ब्लू में भी हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसको भी जो बैकग्राउंड में कलर है यानी ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ है उसी के साथ मिलता जुलता एक कलर देंगे और इसकी आउटलाइन कर देंगे 12। इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको हम देंगे ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो इसको ब्लू, डार्क ब्लू में देंगे। फेदरिंग इसकी कम कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी कॉपी को पेस्ट करेंगे, जो कि हमने पहले वाली कॉपी से थोड़ी सी डार्क रखनी है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी इसको डार्क करेंगे। नीचे वाली कॉपी को हमने 12 पॉइंट आउटलाइन दी थी, लेकिन ऊपर वाली कॉपी को 9 पॉइंट हम देते हैं, या 10 पॉइंट भी दे सकते हैं। अब इसके ऊपर आप ऊपर वाली लेयर को पेस्ट कर दें। येलो भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर लें। इसी तरह से ये मैंने थोड़ा सा उलट कर दिया है। जो पहले टेक्स्ट था उसको मैंने जो है ना वो आउटलाइन में लाइट कलर दिया था, यहाँ पर डार्क दिया है। अब यहाँ पर इसको ब्लू कलर देकर सिंपल आप वाइट कलर में इसको आउटलाइन दें, 8 पॉइंट दे दें, बल्कि टेक्स्ट छोटा है इसको आप 6 भी दे देंगे तो काफ़ी है। और इसको ड्रॉप शैडो इसको ड्रॉप शैडो अगर दे लेंगे तो अच्छा है, ना देंगे तो फिर भी मतलब इसकी खूबसूरती में कुछ ज़्यादा कमी नहीं आएगी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अब ये जो है ना वो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास वाइट में बैकग्राउंड आ गया है और आप चाह रहे हैं कि आउटलाइन भी हो, तो इसके लिए ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ऊपर आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा कलर देना है। रेड भी दे सकते हैं, ग्रीन भी दे सकते हैं, डार्क कलर हमने देना है, चाहे आप कोई भी दे लें, और ग्रीन भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम पिंक कलर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा डार्क करके। जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से देकर इसको वाइट आउटलाइन दें और 12 पॉइंट आप आउटलाइन इसको दे दें। अच्छा, आउटलाइन के हवाले से एक चीज़ और आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या है। उसके साइज़ के एतबार से पॉइंट्स में
फ़र्क जो है वो किया जाता है कि कितने पॉइंट इसको आउटलाइन देनी है। टेक्स्ट छोटा हो, अगर अल्फाज जो हैं वो छोटा हो, लिखाई छोटी हो, तो उसको आउटलाइन कम देनी है। अगर टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो तो आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा देनी है। अब यहाँ पर हमने वाइट आउटलाइन दी है लेकिन नज़र नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल ड्रॉप शेडो देंगे। इसको कम करना है, इसकी फेदरिंग को हमने 8 या 9 कर लेंगे। बस इतना सा ड्रॉप शेडो काफ़ी है कि आउटलाइन नज़र आए, ये इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर याद रहे, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है वो वाइट कलर यूज़ हुआ है और हमने टेक्स्ट को वाइट कलर की आउटलाइन दी है। यहाँ पर आप अगर इसको येलो कलर की आउटलाइन देंगे तो बिल्कुल बुरी लगेगी। इसमें वाइट कलर में या वाइट बैकग्राउंड में येलो कलर की आउटलाइन कभी भी नहीं देनी, ये बिल्कुल बुरी लगेगी, क्योंकि ये इसके वाइट कलर के मिजाज के ही अपोजिट है। आप अंदर कलर कोई भी कर लें लेकिन ये बुरी लगेगी। यहाँ पर आउटलाइन आपने वाइट में ही देनी है। यहाँ पर नीचे वाले टेक्स्ट को हमने जो कलर है वो डार्क दिया है और इसकी आउटलाइन लाइट है। अगर हम चाहें कि इसी कलर में हमने आउटलाइन जो है वो डार्क देनी है लेकिन अंदर कलर जो है वो वाइट करना है, तो ये बहुत बुरा लगेगा। इस कलर कम्बिनेशन के ये ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर जो वाइट कलर है उसमें आप चाह रहे हैं कि हमने आउटलाइन लाजमी देनी है, तो फिर आपने किसी कलर में नहीं देनी, फिर आपने ब्लैक कलर में इसको आउटलाइन देनी है। यहाँ से आप कोई भी ब्लैक कलर इसको आउटलाइन में यूज़ करें तो ये सूट कर जाएगा, किसी हद तक ये सूट कर जाएगा, लेकिन बेसिकली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वाइट बैकग्राउंड में आउटलाइन ना ही इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है। अब यहाँ पर आप एक मिजाज को समझिएगा। येलो कलर के साथ जो सबसे अच्छा कम्बिनेशन है वो है रेड का। जितना रेड कलर सूट करता है, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि रेड कलर सबसे ज़्यादा इसमें सूट करता है। आप ब्लू करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। नज़र आ रहा है, इसको आउटलाइन देंगे तो नज़र भी आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा कलर कम्बिनेशन रेड का बनता है। अब इसको आउटलाइन देने की बारी है। अब सवाल आता है कि इसमें आउटलाइन कौन सी देंगे, तो वाइट में भी दे सकते हैं। वाइट कलर में इसको आउटलाइन दे सकते हैं। ड्रॉप शेडो देंगे तो और बेहतर तरीके से ये नज़र आएगा। लेकिन इससे भी बेहतर ये है, इससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि आप येलो में थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करके उसकी आउटलाइन इसको दें। ये मेरे मुताबिक उसको ज़्यादा सूट कर रहा है। ये यूज़ करें, यहाँ से ये यूज़ करें, मतलब लाइट में थोड़ा सा लाइट येलो थोड़ा सा यूज़ करें। और अगर आपको ज़्यादा नुमाया नज़र नहीं आ रहा तो ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा नीचे जो है ना वो ड्रैग करें और इसकी ओपेसिटी को बढ़ा लें, और जो रेड कलर ऊपर चल रहा है उसी को थोड़ा सा डार्क करके ड्रॉप शेडो में लगा दें, तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में हमने डार्क यूज़ करना है और पीछे बैकग्राउंड भी जो है वो येलो है और ऊपर हमने लाइट कलर यूज़ करना है टेक्स्ट में और आउटलाइन में डार्क कलर यूज़ करना है, तो इसमें बेहतर ये है कि आप वाइट कलर यूज़ करें और बैकग्राउंड में यहाँ से डार्क में डार्क ब्राउन कलर आप यूज़ करें। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये किसी हद तक अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर गुजारा करना हो और काम भी इसी कलर में करना है और आउटलाइन भी देनी है तो फिर आप यूँ कर सकते हैं कि इसको डार्क ब्राउन में दे सकते हैं। अब यहाँ तक तो थी एक नॉर्मल ट्रेनिंग। अब नीचे चलते हैं प्रो लेवल का काम, जिस तरह बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर जो हैं वो यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट हमें वो नज़र आते हैं। अब उनको किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हम इंटरेक्टिव टूल यहाँ से लेंगे और इसको ड्रैग करेंगे और इसमें किसी भी जगह पर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट आपको मज़ीद मिल जाएगा। इन पॉइंट में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर भर सकते हैं। मसलन मैं सेंटर में वाइट कलर देता हूँ और ऊपर वाले एक पॉइंट में येलो देता हूँ, नीचे वाले में भी येलो। अब सेंटर में लाइट है, मतलब वाइट कलर है, और साइडों पर भी लाइट है लेकिन वो येलो है। इसी तरह से ऊपर आप चाहें तो वाइट कर सकते हैं, नीचे फिर दोबारा से वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम तेज़ येलो करते हैं।
अब हमारे पास नीचे जो है ना वो पैटर्न वाला वॉलपेपर मौजूद है, तो यहाँ पर हमारी मजबूरी है, ड्रॉप शेडो से भी काम चल सकता है। ड्रॉप शेडो अगर हम दे लें तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि हम इसको सिंगल आउटलाइन के साथ भी काम चला सकते हैं। डार्क पे हम सिंगल आउटलाइन देंगे, 12 पॉइंट जो है वो इसको आउटलाइन दे लेते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को तवज्जो से देखते रहें, आगे जितने भी जो इफ़ेक्ट हैं मैं यूज़ करूँगा वो बहुत ही अहमियत के अमल है। इसकी फैदरिंग थोड़ी सी कम कर दें, 6 कर लें, और डार्क ग्रीन में इसको ड्रॉप शेडो दे दें। अब यहाँ पर आप तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर इसी कलर को हम ले लेते हैं। इसी कलर की कॉपी लेने के लिए एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम फिल आउटलाइन, आउटलाइन पेन। हमारे पास ये एक तीर का निशान आ जाएगा, एरो का निशान आ जाएगा। इसके ऊपर जिस जगह से हमने कलर को उठाना है उस टेक्स्ट के ऊपर इसको क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगी। अब यहाँ पर चूँकि इसको भी 12 पॉइंट आउटलाइन थी, इसको भी 12 पॉइंट हो गई, लेकिन ये चूँकि टेक्स्ट छोटा है यहाँ पर हमें थोड़ी चाहिए। इसकी एक कॉपी लेंगे। मैं एक इफ़ेक्ट आपको बड़ा कमाल दिखाना चाहता हूँ। इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, और ये जो ऊपर वाली कॉपी है जो हमने पेस्ट की है, इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। नीचे वाला जो जितना भी टेक्स्ट है उसको हम टोटल ही ग्रीन कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसके सेंटर में थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको इस तरह से भी रहने दें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। बिट मैप पर, कन्वर्ट टू बिट मैप पर आप क्लिक करें, और अगर तो आपने ये वाले कलर यूज़ किए हैं, यानी थोड़े से डल कलर आपको नज़र आ रहे हैं, प्रिंटिंग वाले कलर CMY के, तो फिर आप CMY के कलर यानी 32 बिट में इसको करेंगे। अगर 7 वाले कर रहे हैं RGB तो फिर आप इसको 24 बिट करेंगे। यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं CMY के। इसकी रेजोल्यूशन आप रख लें 2000 से कम ऊपर रखें ताकि टेक्स्ट को अच्छा इफेक्ट मिले। अब ये टेक्स्ट जो है ये हमारे पास बिट मैप होकर JPG बन गया है, यानी इसको हम मज़ीद को कलर नहीं कर सकते। यहाँ से इसको कोई कलर नहीं हो सकता। इसको हमने इफ़ेक्ट देना है। इफ़ेक्ट देने के लिए हमने इसको बिट मैप किया है, JPG बनाया है। बिट मैप के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से टेक्सचर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक इफ़ेक्ट है प्लास्टिक इफ़ेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तवज्जो कीजिए, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं कि इस टेक्स्ट को हमने हाईलाइट कितना करना है, यानी लाइट कितनी इसके ऊपर पड़े। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको कम करेंगे तो बिल्कुल ये डल नज़र आएगा, अगर बढ़ा देंगे तो लाइट ज़्यादा नज़र आएगी। इसी तरह इसकी डेप्थ है, ये जो हमें किनारे जो हैं वो मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी डेप्थ हमने कितनी रखनी है, यहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है। और स्मूथनेस के लिए नीचे वाला जो स्क्रॉल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज किया जा सकता है, कौन सा कलर आपने टेक्स्ट को देना है। मैं येलो कलर ही यूज़ करूँगा। जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर ओके कर दें। अब यहाँ पर तवज्जो करें कि ये कलर अच्छा तो लग रहा है लेकिन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आपने इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद एडजस्ट के बाद ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। यहाँ से सैचुरेशन के ऑप्शन को आपने फुल कर देना है। अब चेक करें, अब कितना कमाल का ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ गया है। लाइट बढ़ा सकते हैं, अगर आपको महसूस हो कि हमने इफ़ेक्ट को और चेंज करना है तो लाइट को बढ़ाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज हो जाता है जिस तरह का आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये ओके है, इसको ओके करते हैं। ये देखें क्या कमाल की चीज़ बनी है, और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। रिज़ल्ट तभी अच्छा आएगा जब इसकी रेजोल्यूशन आप ज़्यादा रखेंगे।
इसी तरह से रेड में आप यूज़ कर सकते हैं। रेड के लिए क्या करना होगा कि आउटलाइन यूज़ करते हैं हम डार्क रेड में। यहाँ पर आउटलाइन की 3 लेयर भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की गर्ज से थोड़ी लेयर ले रहा हूँ, एक लेयर के साथ काम चला रहा हूँ। इसकी फेदरिंग कम करें, इसके ऊपर पेस्ट कर दें। मैं चाह रहा हूँ कि यही कलर इसके ऊपर आए। इसको कॉपी प्रॉपर्टीज़, ओके, यस। अब चूँकि यहाँ पर आउटलाइन थी ग्रीन कलर में, तो वो सारी आउटलाइन भी इसके ऊपर आ गया। यहाँ से आउटलाइन को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आउटलाइन अगर आप चाहें तो 2 कर लें, 3 कर लें, जितनी आपको अच्छी लगती हैं। इसकी एक और कॉपी लेंगे, नीचे वाली कॉपी को सारा रेड में इफेक्ट दे देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेंगे। अब चूँकि ये वाला नाम इस नाम से बड़ा है, तो इसलिए इसकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और इसको ओके कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, 3-4 सेकंड लेती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है। यहाँ से इफ़ेक्ट में जाकर आप इसको सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें, तो ये बहुत अच्छा इसके ऊपर साइडों पर इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से छोटे में हम वाइट कलर जो है वो उसको यूज़ करेंगे। वाइट कलर हमने किया, आउटलाइन दे देंगे इसको 8 पॉइंट। आउटलाइन रेड में देंगे। आउटलाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसके नीचे ड्रॉप शेडो देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं जो मैंने पहले आपके साथ शेयर नहीं की। इसकी अब कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद नीचे वाले जो टेक्स्ट है उसको इस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे। ऊपर वाली कॉपी को पेस्ट करेंगे, इसकी आउटलाइन को ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं येलो भी यूज़ ना करूँ और बिल्कुल वाइट भी यूज़ ना करूँ। अब इसको इफ़ेक्ट किस तरह से देंगे, यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा। रेड कलर में थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर इंटरेक्टिव टूल के साथ वाइट कलर देंगे और ऊपर वही रेड जो मैंने यूज़ किया है वही इसको दे देंगे। ये देखें, ये कितनी कमाल की ग्लो इसमें आ गई है। आप इसको बिट मैप करना चाहें तो बड़ा अच्छा है, ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर चूँकि हमने वाइट कलर यूज़ किया है, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट में भी वाइट ही यूज़ करेंगे। यहाँ से ड्रैग करके इसको वाइट पर ले आए। जो इफ़ेक्ट हम ह्यू सैचुरेशन की जो ऑप्शन हम निकालते हैं इफ़ेक्ट में जाकर, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+U। इसकी सैचुरेशन को बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, और ब्राइटनेस को या लाइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ताकि रेड की ग्लो आए लेकिन बहुत ज़्यादा ना आए। ये लें जी। अब ब्लू में जो ज़्यादा अच्छा कलर लगता है वो वाइट होता है। अब इसमें हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसमें बैकग्राउंड में सियान से कलर लेंगे। बेसिकली ये जो बैकग्राउंड में कलर यूज़ हुआ है ये RGB कलर है, यानी ये बहुत तेज़ आपको नज़र आ रहा है, और ज़्यादा तेज़ कलर जो होते हैं वो RGB में ही होते हैं। ये वाला कलर यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसको आउटलाइन देते हैं, 12 पॉइंट इसको आउटलाइन देंगे और ड्रॉप शेडो देंगे। इस वाले टेक्स्ट में जो मैं एक इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा वो आपके लिए शायद नया हो, कुछ दोस्तों के लिए तो पुराना होगा। कुछ दोस्त काफ़ी कमांड रखते हैं कलर कम्बिनेशन पर। जो मैंने ऊपर कॉपी ली थी उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इस वाली कॉपी को आउटलाइन देंगे थोड़े से डार्क कलर में। अब इसको मैं आउटलाइन दूंगा बिल्कुल थोड़ी, यानी 2 पॉइंट जो आउटलाइन है वो काफ़ी है। थोड़ा सा इसको नीचे किया है और ऊपर मैंने वाइट कलर में जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब ये चेक करें, ये कलर आपको सब में बिल्कुल नुमाया नज़र आएगा। इसको इंटरेक्टिव के साथ हम थोड़ा सा कलर मिक्स करेंगे।
इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा लाइट ब्लू, फिर वाइट, और यहाँ पर भी वाइट, ऊपर वाली साइड पर फिर थोड़ा सा इसको इफेक्ट दे लेंगे। ये थोड़ा सा डार्क है, इसको लाइट करते हैं ताकि थोड़ा ये और अच्छी तरह से नज़र आए। अब इसको आप चाहें तो इसको प्लास्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको हम सिंगल कलर करेंगे, ये वाला वाइट कलर सिंगल करेंगे और इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बेवल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपके पास अपेयर हो जाएगी। अब इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। ये नीचे वाली 3 ऑप्शन जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। इंटेंसिटी है, डायरेक्शन है, एटीट्यूड है। यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इन तीनों में क्या फ़र्क है। ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब एटीट्यूड को जिस तरह हम बढ़ाते जाएंगे ये थोड़ा सा लाइट नज़र आएगा आपको। ये देखिए, जो इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ था, आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है वो कम होता जाएगा, लेकिन कलर जो है वो थोड़ा लाइट होता जाएगा। इसी तरह ये डायरेक्शन है, इसको डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट हमारे पास आ रहा है ये किस जानब से हमें नज़र आए। अप्लाई करते हैं। ये देखिए, इस तरह इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इंटेंसिटी, इसको सादे अल्फाज में आप ब्राइटनेस कह सकते हैं। ये देखिए, इस इफ़ेक्ट के ऊपर ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी जिस तरह आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ये जो इफ़ेक्ट है बेवल इफ़ेक्ट, इसके लिए ख़ास चीज़ ये होती है, इसमें हम 2 कलर या 2 से ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक ही कलर इस्तेमाल होता है। ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर अब अप्लाई हो चुका है। अब कोई भी कलर आप इसको कर सकते हैं। येलो कलर सियान करें, या कोई भी आपको अच्छा लगता है कि ये मैंने यूज़ करना है। यहाँ से लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा और लाइट। यानी इसके लिए शर्त ये होती है कि बिल्कुल सिंगल कलर हम यूज़ कर सकते हैं। और नीचे जो है वो डार्क कलर है, हमें आउटलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं येलो कलर देता हूँ और इसको सिंपल जो है वो बेवल इफ़ेक्ट यहाँ से दे देता हूँ। अच्छा, इस इफ़ेक्ट में एक और चीज़ है, इसको ड्रॉप शेडो हम नहीं दे सकते। आप ड्रॉप शेडो देने की कोशिश करेंगे, वो ऑप्शन हमारे पास ओपन ही नहीं होगी। तो इसलिए इसमें अगर आपको लगता है कि पीछे पैटर्न जो है वो ज़्यादा नुमाया है और आउटलाइन के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर इसको आउटलाइन आप दे सकते हैं। अब आपको अच्छी लगे। मुनासिब ये होगा कि अगर जो कलर पीछे चल रहा है उसी में देंगे तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। इसी तरह से एक और इफ़ेक्ट आपको नज़र आता होगा, ख़ास तौर पर मुहर्रम में। वो क्या चीज़ है, वो ये हम इसको रेड कलर देते हैं, इसको करते हैं जी बिट मैप। बिट मैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्टोर्ट, इसमें आगे एक ऑप्शन है वेट पेंट। वेट पेंट इस ऑप्शन का नाम है। इस पर आप क्लिक करें और इसको जिस तरह आप बढ़ाते जाएंगे, ये जिस तरह मुहर्रम में खून दिखाने के लिए ये नीचे की जानिब इसको ड्रैग करते हैं, तो ये आपको इस तरह से इसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। यहाँ पर जो है वो चूँकि वाइट कलर पीछे यूज़ हुआ है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, रेड भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन देनी है तो आप इसको आउटलाइन दे लें। 12 पॉइंट हम इसको आउटलाइन देंगे वाइट कलर में, और इसको नीचे से ड्रॉप शेडो करेंगे, फेदरिंग इसकी कम करेंगे। इसमें हम इंटरेक्टिव टूल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सेंटर में थोड़ा सा लाइट ग्रीन जो है वो यूज़ करेंगे, उसके साथ ही डार्क जो है वो यूज़ करेंगे। इस तरह से सेंटर वाला थोड़ा सा लाइट रखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और देते हैं, इसको लाइट करते हैं, और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, नीचे वाले को डार्क दे देते हैं। ये देखें,
इसके ऊपर भी एक पूरा इफ़ेक्ट जो है वो लग गया है। अब यहाँ पर इसको अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है येलो के साथ। अच्छा, ब्लैक और रेड के साथ भी इसको कंबाइन आप कर सकते हैं। ये रेड दें और यहाँ पर फिर ब्लैक दे दें, यहाँ पर भी ब्लैक, सेंटर में भी ब्लैक। रेड को थोड़ा सा लाइट करते हैं। ये लें जी। अब इसको आउटलाइन देते हैं वाइट कलर में या फिर येलो कलर में आउटलाइन दें। दोनों में ये बड़ा अच्छा नज़र आएगा। दोनों ही इसके इसी की फैमिली के कलर हैं। इसी का कलर हम यहाँ पर जो है ना कॉपी कर लेंगे। इसको आउटलाइन देंगे येलो की। इसकी आउटलाइन अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ तक आते आते तकरीबन जो है वो हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है और तकरीबन कम से कम 50 से 60 अक़साम के मैंने यहाँ पर आपको कलर जो है वो मिक्स करने और कलर कम्बिनेशन को मैच करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी चीज़ें और हैं जिसको मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा मैसेजेस इस टॉपिक पर आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए जिसकी किसी को समझ ना आए। अब ऊपर वाले जो हमारे पास वॉलपेपर थे वो या तो डार्क थे या फिर लाइट थे, और जो इसके ऊपर हमने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दिया है या कलर दिए हैं वो या तो डार्क था या फिर लाइट था। यहाँ पर बिल्कुल नीचे ऑपोजिट है। मैंने कुछ कलर लिए हैं, ये नीचे आपको जो कलर नज़र आ रहे हैं इन बॉक्सेस में, ये ना तो लाइट है और ना ही डार्क है। अब इनके साथ हमने किस तरह से चलना है, इनके साथ आप देखेंगे अगर तो कलर ज़्यादा डार्क है तो यानी कि डार्क के करीब है तो फिर आप ऊपर इसको लाइट कलर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वो लाइट के करीब है तो फिर डार्क कलर ऊपर देंगे। अब यहाँ पर नीचे कलर जो है वो तकरीबन ये वाला कलर इस्तेमाल हुआ है, ये वाला। इसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक कलर आप देंगे तो नज़र तो आएगा, लेकिन जो ज़्यादा प्रोफेशनल पोस्टें बनती हैं और जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम होते हैं, जिस तरह आपको मैं एक मिसाल दूं, दावत इस्लामी का काम होता है, उनकी डेली पोस्टें तैयार होती हैं अहादीस की, तो उनमें ये कलर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। मसलन नीचे जो है वो कलर ना तो डार्क है ना लाइट है। अब इसमें हमने बिल्कुल डार्क कलर ऊपर यूज़ नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा डार्क यूज़ करेंगे, तकरीबन इतना, बल्कि ये भी चलेगा, ये भी इसमें अच्छा लगेगा। याद रहे जो टेक्स्ट है उसको आपने वही कलर देना है जो नीचे जिस कलर में नीचे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है। ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन बिल्कुल ब्लैक मेरे नज़दीक अच्छा नहीं लगेगा। नज़र तो आ रहा है लेकिन ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब नीचे जो है वो थोड़ा सा लाइट ग्रे यूज़ हुआ है तो ये कलर यहाँ पर ठीक है। बिल्कुल इसको डार्क भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पर अगर हम कोई भी कलर इस्तेमाल करेंगे, रेड करेंगे, ग्रीन करेंगे, ब्लू करेंगे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपने उसी फैमिली में रहते हुए इसको कलर देना है। और अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि जो टेक्स्ट है उसको हमने लाइट कलर देना है तो फिर यहाँ पर फुल जो वाइट कलर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नज़र आएगा। लेकिन मुनासिब है जब आप लाइट इस्तेमाल करें तो फिर फुल जो है ना वो लाइट ना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसको डार्क कर दें ताकि उसके अंदर मिक्स होता हुआ नज़र आए। और अगर आपको लगता है कि आपने वाइट ही देना है तो फिर ड्रॉप शैडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो के बगैर भी नज़र आएगा, यानी इस तरह इसका कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो कलर पीछे आपको नज़र आ रहा है वो ना तो डार्क है ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको हम लाइट कलर दे सकते हैं, लेकिन येलो जो है वो इस कलर में देंगे थोड़ा सा नीचे की जानब ताकि उसी की फैमिली का लगे। ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं, ये इस तरह से नज़र आएगा। इंटरेक्टिव टूल के साथ आप इसको ये कलर दे सकते हैं। मज़ीद कोई इफ़ेक्ट देना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ।
और डार्क कलर भी इसी में दे सकते हैं। यहाँ पर डार्क कलर भी मैंने यूज़ किया था, ये वाला, ये डार्क कलर भी इसको दे सकते हैं। मुनासिब ये है कि इसमें आउटलाइन इस्तेमाल ना की जाए। अब ये चूँकि जो पीछे कलर है वो डार्क येलो इसको आप कह सकते हैं, या फिर ब्राउन कलर आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ रेड कलर का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है। डार्क रेड आप यूज़ करेंगे तो नज़र आएगा। आउटलाइन यूज़ करेंगे तो बुरी लगेगी, दिखने में आपको नज़र तो आएगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी प्लेन, जो बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड है, उसके ऊपर आप आउटलाइन यूज़ करें। यहाँ पर भी इसी की फैमिली का अगर हम चाहते हैं कि ये कलर हमें नहीं मिल रहा, तो ड्रॉपर से हम ये कलर लेकर इसके ऊपर पेस्ट करें। अब ये कलर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये वाला है। इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब ये नज़र आ रहा है। अगर इसको और डार्क करना चाहें तो थोड़ा सा और इसको डार्क कर सकते हैं ताकि मज़ीद नुमाया नज़र आए, लेकिन बिल्कुल ब्लैक करेंगे तो बुरा लगेगा। इसको वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नज़र तो आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप ड्रॉप शेडो देंगे तो ये और नज़र आएगा। इसी तरह से दूसरे आप कलर में आप इसको खुद ट्राई करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और जब आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो फिर आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि किस वाल पेपर पर हमने किस कलर को यूज़ करना है। तो लास्ट पर मेरी गुजारिश है कि मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और कमेंट में बताया करें कि अगला जो टॉपिक है वो किस तरह का हो, अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। मुझे बड़ी उम्मीद है, आज की वीडियो लंबी तो हुई है, लेकिन सीखने वालों को इसमें से कम इतना सीखने को मिला होगा कि उनको कलर कम्बिनेशन के लिए अब किसी और दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।